तो अब हम बात करते हैं स्प्लिट कॉलम। बहुत ही मेरा फेवरेट है ये। एक्चुअल में इसमें बड़े-बड़े काम हो जाते हैं। पहले हम इसका वीबीए में कोड बनाया करते थे। इसीलिए मैंने बोला आपको कि हर बार वीबी की ज़रूरत पड़े ये ज़रूरी नहीं है। हर बार एक्सेल में फॉर्मूलाज़ लगाओ ये भी ज़रूरी नहीं है। पावर क्वेरी भी काम आ सकता है और उल्टा भी हो सकता है। जितने हथियार अपने पास होंगे, उतना ही वॉर ज़ोन में जाने के बाद आपके पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है? तो इसको समझने के लिए हम दूसरा टेबल यूज़ करते हैं। ये देखिए रेवेन्यू टेबल है। इसमें जैसे ट्रांजैक्शन आईडी आप देखिए इसमें दो हाइफन्स हैं जैसे, ठीक है? तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम जैसे एक्सेल में होता है बाय डिलिमीटर। पहला ऑप्शन ये है। तो बाय डिलिमीटर में आप देखिए यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कोलन कॉमा इक्वल साइन, ठीक है? वो आप वैसे ही सिस्टम अपने आप डिटेक्ट कर लेता है जितना मुझे ध्यान है। जैसे अभी आप देखें तो उसने अपने आप यहाँ पे हाइफन आपके लिए लगा दिया है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप कस्टम में जा सकते हैं। कस्टम सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे हाइफन हैश या मतलब जैसे भी आपका डेटा जो है वो सेपरेट हो रखा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपका इसमें जैसे आपका टेबल में स्पेस है या टैब है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम में आपके पास अपना ऑप्शन मिल जाता है अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है। स्प्लिट इसमें देखिए ये हमें फ़ायदा होता है जो एक्सेल के टेक्स्ट टू कॉलम में नहीं होता है कि हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, राइट साइड से भी और ईच अकरेंस भी। अब जैसे देखिए लेफ्ट साइड से अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है? तो जैसे ही आपने इसको ओके किया तो यहाँ पे देखिए उसने ये डेटा कुछ बड़े ही अजीब ढंग से आपको दे दिया, ठीक है? लेकिन अब आप ध्यान से समझिए क्या हुआ है। ये पिछले स्टेप में जाइए, ठीक है? ये पावर क्वेरी आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई बार एक्स्ट्रा स्टेप्स भी कर देता है। जैसे चेंज टाइप भी कर दिया, स्प्लिट भी कर दिया। हम एक्चुअली यहाँ पे थे। आपका डेटा यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, ठीक है? ये देखिए, क्या हुआ उसने जो अगर आप पुराने अपने टेबल में जाएँगे ओरिजिनल तो उसने ये जो हमारा टिकट नंबर था INC 0001 इसके बाद जो हाइफ़न था लेफ्ट साइड से तो उसने अगले स्टेप में क्या किया, उसको अलग कर दिया और बाकियों को अलग, बिल्कुल सही है। और देखिए हेडर का नाम देना था तो उसने ट्रांज़ैक्शन को ट्रांज़ैक्शन 1 और 2 दे दिया, वो आप रीनेम कर सकते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? डबल क्लिक करके आप रीनेम भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इमीडिएटली जब आप उसने देखा कि जनरली क्या होता है कि पावर क्वेरी जब डेट्स पे काम कर रहा होता है या आपको याद होगा ये चेंज टाइप मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, देखिएगा वहाँ फंडामेंटल्स पे बात हुई थी। अपने आप डेटा टाइप डिटेक्ट करता है पावर क्वेरी। तो अभी उसने देखा होगा कि जैन 44 है, ये जैन 86 है, डेट जैसा उसको दिख रहा है। तो उसने एक्चुअल में क्या किया उसको डेट्स बना दिया। हालाँकि ये गलत है क्योंकि हमें डेट्स तो चाहिए नहीं थी, राइट? तो कोई बात नहीं, पावर क्वेरी ने अपना दिमाग लगाया है, मोस्टली वो दिमाग सही लगाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हमें नहीं चाहिए तो आप इस स्टेप को हटा दीजिए, दिक्कत क्या है? ठीक है, स्प्लिट हो गया। मैं दोबारा से इसको क्लोज करता हूँ। फिर अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब फिर मैं इस पे जाता हूँ स्प्लिट कॉलम में और डिलिमीटर अब जो है ऑप्शन वो यूज करता हूँ। अब देखिए अगर आप राइट साइड से जाएंगे तो राइट साइड से वो डिलिमिट करेगा। देखिए उसने फिर 2 स्टेप्स ऐड कर दिए। जनरली एक ही स्टेप ऐड करती है पावर क्वेरी, बट इसमें डेट्स का वो फॉर्मेटिंग उसने अपने हिसाब से करके दे दिया। अब देखिए अब उसने क्या किया, जैन के बाद जो हाइफन 44 था वो हटा दिया। ठीक है ना? पिछले स्टेप में जाके आप देख ही सकते हैं क्योंकि डेटा तो वहाँ आपको मिल ही रहा है। ठीक है? बच्चों वाली चीज़ें हैं, इस पे ज़्यादा समय क्यों लगाना है? तो ये भी हटा देते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको सारे स्प्लिट करने हैं जितने भी हाइफ़न हैं, तो आप कृपया कर ये वाली ऑप्शन यूज़ कर लीजिए, ईच अकरेंस। तो अब वो क्या होगा कि तीनों 3 कॉलम्स आपके वो बना के दे देगा। ये देखिए ट्रांज़ैक्शन 1, ट्रांज़ैक्शन 2 एंड ट्रांज़ैक्शन 3। ये देखिए अब मैं इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है ना? इस तरीके से। ठीक है? तो ये उसने सारा स्प्लिट करके दे दिया। तो आई थिंक ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है हमें, ठीक है? ये स्टेप हम फिर यहाँ से हटा देते हैं, ओके? आगे बढ़ते हैं, स्प्लिट में चलते हैं और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है। देखिए, आपने एक एडवांस ऑप्शन देखा होगा यहाँ पे, ठीक है? अगर आप एडवांस ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम वाइज़ स्प्लिट कर रहा है। कॉलम वाइज़ मतलब कॉलम्स क्रिएट करके दे रहा है। अब देखिए, इस चीज़ की अगर आपको कभी ज़रूरत हो, मैंने पर्सनली इसको अभी तक तो कभी किसी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया है, बट एक ऑप्शन हमारे पास रो भी है। यानी कि अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ रो बाय रो, बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। हालाँकि मैंने यूज़ नहीं किया, बट ये चीज़ अगर हमें एक्सेल में करनी हो तो भाई मैं पावर क्वेरी के आने के बाद तो सोचता भी नहीं हूँ। हालाँकि करने को कर सकते हो, कोड बना दो या कुछ भी, बट यहाँ पे जब ऑप्शन है तो आपको क्या चाहिए? देखिए रो क्या करेगा? रो बेसिकली अब आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पहले आप ये देखें। ईच अकरेंस या लेफ्ट मोस्ट मतलब वो जो भी आपने किया होगा उसके बेस पे वो नीचे की तरफ स्प्लिट करना शुरू कर देगा। मतलब ये जो रो आपने क्रिएट की है आईएनसी
ये जो सिंगल रो है, इसमें कितने हमारे पास हाइफन है, 2 हैं, यानी कि कितने पार्ट्स इसके बनेंगे, एक में ये जाएगा, एक में जैन जाएगा, एक में 44, अगर मेरा सिलेक्शन ये है, राइट, 3 हो गया। तो क्योंकि रो है नीचे की तरफ, तो वो क्या करेगा, एक ही रो की 3 कॉपीज क्रिएट कर देगा आपकी ये जेमी वाली, और जेमी के अगेंस्ट एक में ये आ जाएगा, दूसरी में ये, और तीसरी में ये। और उसी हिसाब से अगर आप लेफ्ट मोस्ट करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट कितने स्प्लिट होंगे, फिर एक कॉलम ये होगा और दूसरे में ये सारा चला जाएगा, है ना। तो वो तो आप खुद देख सकते हैं उसमें क्या है। अब देखिए मैं रो वाइज करने जा रहा हूं, आप इसको प्लीज ध्यान से देखें। मैं ओके करता हूं, बड़ी ही पावरफुल है, शानदार, जबरदस्त। ये देखिए उसने क्या किया, जेमी की 3 कॉपीज बना दी। क्यों? क्योंकि स्प्लिट करते हुए हाइफन 2 बार आ रहा था, तो 2 बार का मतलब ऑब्वियसली 3 टेक्स्ट हो गए। तो उसने देखिए इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ कर दिया। कभी ऐसी जरूरत कहीं आपको किसी प्रोजेक्ट में हो तो पावर क्वेरी को याद कीजिएगा, ठीक है। एक बार और आपकी सहूलियत के लिए और आपको बढ़िया समझ आए, मैं अब एक बार क्या करता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट जरूर करना है, ठीक है, स्प्लिट करने से पहले। देखिए एक बार फिर से मैं जाता हूँ एडवांस ऑप्शन में, और एडवांस ऑप्शन में मैं रो पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस बार लेफ्ट मोस्ट कर रहा हूँ, तो क्या जवाब होगा आपका बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर सर ये है। क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा, ये आपने पूछा था, बिकॉज आज से 6 महीने बाद आप लिख रहे होंगे तो मुझे याद नहीं आएगा। राइट, आप बताइए कितनी रोज इंसर्ट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग अगर हम लेफ्ट मोस्ट करते हैं। चलिए आगे करते हैं, मुझे तो पता नहीं जी, हम तो इतना दिमाग नहीं है। आप, आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा, राइट। ये देखिए जेमी भाई हमारे 2 बार आ रहे हैं, जितने भी हैं सारे अपने, क्योंकि सब में एक ही फॉर्मेट है, 2 हाइफन है, तो आप लेफ्ट से करोगे तो 2 रो बनेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हमारा स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब ये जो मैं एक बार इसको ऐसा करता हूँ कि एक मिनट, इसको हम एक बार क्लोज करते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो मैं इसको आपके लिए रख देता हूँ, ठीक है। डिलिमिटर और ईच अकरेंस और एडवांस ऑप्शन में कॉलम वाला तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम एज इट इज यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, रेवेन्यू टेबल पे, ठीक है। रेवेन्यू टेबल पे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पता है ऐसे बोलने वाले हैं कि सर टेबल का नाम भी वैसा दे देते, देखिए ताकि हमें देखने में याद हो। देखिए ये तो आपको करनी है चीजें, ये मेहनत तो आपकी है, नोट्स आपको बनाने हैं, मैं तो अपनी तरफ से फाइल दूंगा, लेकिन अब जब आप इस फाइल पे काम कर रहे होंगे तो आप इसको अपने हिसाब से मोल्ड कीजिए ना। हर चीज ट्रेनर से थोड़ी मिलेगी, फिर आप पढ़ेंगे क्या, मेहनत तो आपको करनी है। तो आप ना ये स्टेप्स देख देख के, सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए उसके स्टेप्स के नाम ही देने शुरू कर दो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि जैसे हमने सीखा रिमूव रिमूव रोज, तो रिमूव रोज का नाम का टेबल ही बना दिया, और फिर उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना के नीचे वो स्टेप्स हटा दिए, टेबल फिर ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। क्यों? ठीक है। तो वीडियो देखते 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 रहना कौन सा टेबल हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब आगे देखिए, अब क्या है अगला स्टेप, देखिए मैं अब टिकट नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्प्लिट कॉलम बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अब टिकट नंबर पे हमने सिलेक्ट किया हुआ है, मैं कहता हूँ बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए आप इसमें स्प्लिट जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाइज भी कर सकते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ मुझे हर एक कैरेक्टर पे स्प्लिट करना है तो वो भी हो जाएगा। मैं फिलहाल के लिए कहता हूँ मुझे दो कैरेक्टर्स पे स्प्लिट करना है, ठीक है, 2 पे करना है और रिपीटेडली करना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए क्या होगा। ये देखिए IN आ गया, CO आ गया, 01 आ गया। तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वाइज भी स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। और उसने चेंज टाइप एक वही है, वो डेटा चेंज कर रहा है, तो ओरिजिनली अगर आपको मतलब देखना हो स्प्लिट, जैसे यहाँ पे स्प्लिट हुआ है तो ये यहाँ पे स्प्लिट हुआ है। अगले स्टेप में तो उसने क्या किया हुआ है कि सबको डेटा देख के उनको डेटा टाइप दे दिया। जैसे ये टिकट 4 है, इसका डेटा टाइप टेक्स्ट है, तो आगे उसने क्या किया है, उसको नंबर डेटा टाइप दे दिया है। वो पावर क्वेरी अपने आप करता ही है ना, क्योंकि पहले वो अल्फा न्यूमेरिक थी। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो ये भी इजी है, ठीक है। वापस ओरिजिनल डेटा पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाय बाय पोजीशन भी आप कर सकते हैं। बाय पोजीशन से मतलब कि जैसे देखिए अब मैं कहता हूँ कि स्पेसिफाई द पोजीशन एट विच यू वांट टू स्प्लिट द टेक्स्ट। अब मैं कहता हूँ कि मुझे स्प्लिट जो करना है वो थर्ड पोजीशन से करना है, फॉर एग्जांपल थर्ड पोजीशन से करना है, ठीक है। तो थर्ड के बाद कुछ नहीं होगा, वो सीधा थर्ड से स्प्लिट कर देगा आपको, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आइए यहाँ पे एक बार पिछले यहाँ पे जाइए। अब देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, INC, उसके बाद पिछले डेटा में चलते हैं। ये देखिए
थर्ड था ना, तो थर्ड से उसने स्प्लिट किया तो उसने क्या किया, 0001 बना दिया। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, 0001 बना दिया, तो उसने स्प्लिट कर दिया उसको, ठीक है, अलग ही कर दिया, ठीक है। अब अगर आप अगले स्टेप में बाई चांस, क्योंकि पावर क्वेरी तो आपको लास्ट स्टेप पे ले जाता है, तो ऐसे सिनेरियो में आप हो सकता है कि घबरा जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, एक्चुअली नॉट घबरा जाएं कि यार ये 1-1 क्यों आ रहा है। ये एक्चुअल में पावर क्वेरी ने क्या किया है, उसने तो स्प्लिट कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से किया है, लेकिन फिर पावर क्वेरी ने देखा इसका कोई मतलब थोड़ी है, ये तो नंबर्स हैं, तो नंबर्स से आपको पता है नंबर्स के पीछे जीरो आता नहीं है, तो इसलिए उसने इसको 1-1 कर दिया, ठीक है ना। तो हमें तो अब स्प्लिट कर रहे हैं, तो लेट्स से अगर मुझे 001 की ही उसमें चाहिए तो मैं इनको एज इट इज यहाँ पे रख सकता हूँ। तो आई होप मजा आ रहा होगा, बल्ले बल्ले हो रही होगी, राइट। इसी बात पे लाइक बनता है, हैं? और साथ में कमेंट सेक्शन में भी लिखना है, ठीक है। तो वी फील कनेक्टेड, आई फील कनेक्टेड विद यू देन इफ यू कीप रेगुलरली, यू नो, इफ यू कमेंटिंग रेगुलरली, ठीक है जी। तो लिखना है आपने। अच्छा, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल, दोबारा अपने ओरिजिनल डेटा पे आते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, पोजीशन हो गया लोअर केस टू अपर केस, ये मेरा फेवरेट है। लोअर केस टू अपर केस मतलब अगर स्मॉल लेटर से अपर केस कहीं पे हो रहा है, जैसे आई स्मॉल है, एन कैपिटल है, सी स्मॉल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हमारे केस में यहाँ पे सारे कैपिटल हैं, तो मैं लोअर केस टू जैसे अपर केस करूंगा ना अगर, ये देखिए, तो वो क्या करेगा, वो नल कर देगा, बिकॉज मेरे पास सारे ही कैपिटल हैं। बात को समझे आप। तो आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि अगर सपोज आई मेरे पास, एक काम करते हैं ना, फटाफट से क्लोज एंड लोड करता हूँ, आपको एक एग्जांपल तो बनता है। तो जैसे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये एन यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे एक वर्ड और डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पी, ठीक है। हाँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। पावर क्वेरी में चलते हैं दोबारा से, एडिट में, और जैसे आप एडिट में जाएंगे, आपके पास ये जो डेटा है, हमारा डेटा कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये डेटा हमें यहाँ पे रिफ्रेश होता मिलेगा। अब देखिए, मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और देखिए मैं स्प्लिट करने जा रहा हूँ। अब आप देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। ये इसमें नजर रखेंगे हम, पी स्मॉल है, आई कैपिटल है, और एन जो है वो स्मॉल है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ लोअर केस टू अपर केस, क्लिक कीजिए, लोअर केस टू अपर केस, देखिए उसने क्या किया। इसमें तो कोई लोअर केस टू अपर केस था ही नहीं, बिकॉज सारे कैपिटल हैं, तो उसने इसको छोड़ दिया, नन नल कर दिया, ठीक है। इसमें देखिए उसने क्या स्मार्ट काम किया है, उसने, क्योंकि हमने जो हमने यूज किया था उसके बेस पे उसने देखा आई एन के बाद, मतलब उसने आई एन रखा, लेकिन उसके बाद कैपिटल हो गया दोबारा से, तो कैपिटल जैसे ही शुरू हुआ उसने उसको अलग कर दिया। अगर सी के बाद डी भी स्मॉल होता फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी अलग हो जाता। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी हमारे इकट्ठे रह गए, और उसके आगे का जो हमने कैपिटल, जो उसका कैपिटल था, वो एज इट इज उसने अलग करके रख दिया। ये देखिए यहाँ चलते हैं, ये देखिए आई एन, एन इमीडिएटली यहाँ पे एन के बाद चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो, एन के बाद चेंज हो रहा है, तो उसने इसको अलग कर दिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी है, पी के बाद क्या हो रहा है, इमीडिएटली आई एन हो रहा है, ठीक है। तो आप बात को समझे, आपने लोअर टू अपर किया है, आपने क्या यूज किया था, आपने लोअर टू अपर किया था, यानी कि लोअर केस टू अपर केस स्प्लिट करना है। तो लोअर यहाँ पे जब पी आया, लोअर से शुरुआत हो रही है, आप ये समझो, पी पहली बार में उसे लोअर मिल गया। अब पी जैसे उसको लोअर मिला, लोअर केस में मिला, आगे का क्या है, कैपिटल है, तो उसने क्या किया, उसने पी को अलग कर दिया, और बाकी सब अलग हो गया। इसके आगे भी अगर स्मॉल दोबारा होता, वो भी अलग हो जाता। आपका क्वेश्चन हो सकता है ना कि यहाँ पे आई एन क्यों है, ये पी क्यों है, आपको वही चीज समझनी है। हम लोअर टू अपर कर रहे हैं, तो लोअर टू जब आप अपर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो देखिए, इसमें आई तो जो है वो लोअर नहीं है, वो तो कैपिटल है ना। तो जो कैपिटल वाला है वो, उस पे वो काम नहीं करेगा, वो आगे जाएगा, फिर वो देखेगा अरे यहाँ पे मुझे मिल गया लोअर, फिर लोअर से वो देखेगा अपर कहाँ है, फिर जहां उसको मिला उससे पहले वाला तो वो इकट्ठा रखेगा। समझ रहे हो बात को। अब जैसे सपोज ये देखो, उल्टा करके देखो आप, ठीक है। अब हम उल्टा करते हैं, अब हम क्या करेंगे, और इसका आंसर भी अब हम खुद सोचेंगे। अपर केस टू लोअर, अपर केस टू लोअर मतलब जैसे ही अपर केस से लोअर हो तब स्प्लिट करना है। अब यहाँ पे आई कैपिटल है, कैपिटल के बाद इमीडिएटली लोअर हो रहा है स्मॉल है, इसका मतलब टाइम आ गया स्प्लिट करने का। समझ रहे हो। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, वो आई के बाद जैसे ही एन आता है उसको अलग कर देगा, और फिर एन के बाद आगे जो सी 0001 आ रहा है पूरा, क्योंकि उसके बाद उसको अपर केस के बाद लोअर केस नहीं मिल रहा है उसको। C001 में कहीं भी हमारे पास लोअर केस नहीं है, तो वो एज इट इज पूरा का पूरा वैसे ही रख देगा। तो अगर वैसे भी कोई भी दिक्कत आती है, इतना सोचना क्या, करके देख लो ना यार,
है ना? स्टेप अच्छा लगा, ठीक है रखेंगे, नहीं आपने मतलब है तो हटा देंगे, फिर कुछ और देखते हैं, ठीक है? अपर केस टू लोअर केस, ये देखिए उसने क्या किया, आई के बाद इमीडिएटली बाकी सबको अलग कर दिया। अगर बाई चांस सी के बाद दोबारा स्मॉल होता तो वो भी स्प्लिट हो जाता। आप समझ रहे हो बात को, ठीक है? और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं किया। आप कहोगे यार ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी स्मॉल आ रहा है, इसमें भी कैपिटल है, लेकिन उसने ये देखना है ना कि स्प्लिट का ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, अपर टू लोअर है। अब अपर टू लोअर तो उसे मिलेगा नहीं, बिकॉज पी स्मॉल है, ठीक है, लेकिन आगे का पूरा सिंटेक्स जो है वो अपर में ही है, लोअर तो मिला ही नहीं ना। फिर जब उसे लोअर मिला ही नहीं, पहले अपर आएगा फिर लोअर आएगा, अगर वो पैटर्न मिलेगा तभी करेगा वो, ठीक है? आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो मैं इसको क्लोज करता हूं। ओके, उसके बाद देखिए ये भी अच्छा ऑप्शन है स्प्लिट कॉलम का, डिजिट टू नॉन डिजिट। मतलब डिजिट होते हैं हमारे नंबर, नॉन डिजिट ऑब्वियसली आप समझ गए अल्फाबेट्स, राइट? तो डिजिट टू नॉन डिजिट, इसमें देखिए हमारे पास कहीं भी शुरुआत में डिजिट नहीं है, सारे अल्फाबेट्स हैं। तो मैं डिजिट टू नॉन डिजिट वैसे अगर करूं तो आप देखिए उसने स्प्लिट तो किया लेकिन उसको मिला नहीं कुछ, सब नल हो गया, ठीक है? बिल्कुल सेम पुराने पिछला वाला कंसेप्ट, लोअर टू अपर और अपर टू लोअर, ठीक है? अब अगर मैं नॉन डिजिट टू डिजिट करूंगा, अब होगा देखिए, अब क्या करेगा वो देखेगा कहाँ अल्फाबेट्स है, इकट्ठा रखेगा, और जैसे ही अल्फाबेट्स के आगे उसको डिजिट मिलता है उसको हटा देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास INC जो है उसके बाद इमीडिएटली हमारे नंबर शुरू हो रहे हैं 001, राइट? मतलब डिजिट आ रहे हैं, वैसे तो अल्फा न्यूमेरिक है बट ये तो वन बाय वन अब जो है काउंटिंग करेगा। तो जैसे ही हम ये करेंगे हम एक्शन होता हुआ देखेंगे, ये देखिए INC यहाँ पे आ गया और डिजिट सारे अलग हो गए, ठीक है? इस तरीके से स्प्लिट कॉलम जो है हम यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सेशन पसंद आया होगा, और जैसे मैंने आपको बोला प्लीज लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है, या वैसे भी अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।